जॉर्जिया के पूर्वी भाग में स्थित है एक ऐसी प्राकृतिक संरचना जो लगभग 300 मिलियन वर्षों से समय की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। एक ऐसी विशाल ग्रेनाइट चट्टान जिसने पीढ़ियों को गुजरते देखा है, मौसमों को बदलते देखा है, और आज भी उतनी ही भव्यता के साथ खड़ी है। हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं इसकी विशालता को देखने, इसके इतिहास को जानने और इसकी छोटी से दिखाई देने वाले अद्भुत दृश्यों का अनुभव करने। स्वागत है आपका जॉर्जिया की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहरों में से एक स्टोन माउंटेन में। स्टोन माउंटेन पार्क पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने पूरे दिन के लिए पार्किंग पास लिया, जिसकी कीमत $20 थी। स्टोन माउंटेन पार्क लगभग 3200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जॉर्जिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पार्क में प्रवेश करते ही दूर दिखाई देती विशाल ग्रेनाइट डोम यह एहसास दिला देती है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ प्रकृति, रोमांच और इतिहास एक साथ दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल और अभी हम स्टोन माउंटेन स्काई राइड के पास हैं। आज की इस यात्रा में मेरे साथ हैं मेरे मित्र महानंद जी। हम दोनों पहली बार स्टोन माउंटेन की चोटी पर जाने वाले हैं। हमने स्काई राइड और सीनिक रेल रोड दोनों के लिए संयुक्त टिकट लिया है। 2 लोगों के लिए इसकी कीमत लगभग $92 थी। कुछ ही मिनटों में हम इस विशाल पर्वत के समिट पर पहुंचने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऊपर से जॉर्जिया का यह प्रसिद्ध लैंडमार्क कैसा दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी समिट जर्नी। कुछ ही क्षणों बाद स्काई राइड धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे पूरा स्टोन माउंटेन पार्क हमारे सामने खुलता जा रहा था। नीचे फैले जंगल, शांत झीलें और दूर तक फैला जॉर्जिया का प्राकृतिक परिदृश्य इस यात्रा को और भी खास बना रहा था। ऊपर जाते हुए यह महसूस करना आसान था कि लोग इस जगह को इतना पसंद क्यों करते हैं। स्टोन माउंटेन समुद्र तल से लगभग 1686 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि आसपास की भूमि से इसकी ऊंचाई लगभग 825 फीट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के भीतर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से हुआ था। आज यह अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों में गिना जाता है।
सच कहूँ तो दोस्तों, वीडियो इस दृश्य की भव्यता को पूरी तरह नहीं दिखा सकता। एटलांटा स्काईलाइन, चारों ओर फैले जंगल और खुला आसमान, यह अनुभव वास्तव में यादगार है। फोटो में तो इसका जो है व्यू इतना वो अच्छे से नहीं आता है ना। हाँ जब यहाँ आके देखते हैं तो मस्त है। उधर कदे नजर आते दिखा दो थोड़ा। बिल्कुल। स्टोन माउंटेन की चोटी पर कुछ समय बिताने के बाद हमने येलो ट्रेल को फॉलो करते हुए पर्वत के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे सामने स्टोन माउंटेन का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाई दे रहा था। विशाल ग्रेनाइट सरफेस के बीच बीच में पाइन के पेड़ और हरियाली के छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे थे। कठोर चट्टानों के बीच उगी यह हरियाली अपने आप में एक दिलचस्प दृश्य थी। इसी दौरान हमारी नज़र चट्टानों के बीच से बहते पानी पर पड़ी। कुछ स्थानों पर पानी धीरे धीरे ग्रेनाइट की सतह से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि शायद यही पानी आगे कहीं किसी छोटे झरने, नाले या जलधारा का रूप लेता होगा। स्टोन माउंटेन जैसी विशाल चट्टान के बीच इस तरह पानी को बहते देखना थोड़ा आश्चर्यजनक भी लगा। स्टोन माउंटेन केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य ही नहीं है, बल्कि समय के साथ हुए विकास की भी एक कहानी है। यहाँ प्रदर्शित इन हवाई तस्वीरों में 1955 और 2004 के स्टोन माउंटेन की तुलना दिखाई गई है। 1955 में यह क्षेत्र काफ़ी हद तक प्राकृतिक और कम विकसित था, लेकिन लगभग 50 वर्षों के दौरान यहाँ सड़कें, पार्क सुविधाएं, झीलें और पर्यटकों के लिए कई आकर्षण विकसित किए गए। आज स्टोन माउंटेन पार्क हर वर्ष लाखों पर्यटकों का स्वागत करता है, जबकि अपनी प्राकृतिक सुंदरता को भी काफ़ी हद तक संरक्षित रखे हुए है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समय के साथ यह स्थान किस प्रकार एक साधारण प्राकृतिक क्षेत्र से जॉर्जिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में बदल गया। आगे बढ़ने पर एक और रोचक दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने देखा कि केवल एक नहीं बल्कि 2-3 बिजली के खंभे रंग बिरंगी च्युइंग गम से ढके हुए थे। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि शायद ये छोटे छोटे शंख या सीपियाँ हों, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि यह विजिटर्स द्वारा चिपकाई गई च्युइंग गम थी। यह दृश्य जितना अजीब था उतना ही दिलचस्प भी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमारी नज़र कुछ ऊंचे ध्वज स्तंभों पर पड़ी। बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था और उसके दोनों ओर जॉर्जिया राज्य के ध्वज हवा के साथ लहरा रहे थे। नीले आकाश, पाइन ट्रीज और खुले ग्रेनाइट लैंडस्केप के बीच यह दृश्य काफ़ी आकर्षक लग रहा था। रास्ते भर कई लोग ट्रेल पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग समिट की ओर जा रहे थे तो कुछ हमारी तरह नीचे उतर रहे थे। धीरे धीरे हम स्टोन माउंटेन के दूसरे छोर तक पहुंच गए। अब हमारा अगला लक्ष्य था सीनिक रेल रोड स्टेशन, और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ते रहे, इस उम्मीद में कि शायद अभी ट्रेन की अंतिम सवारी मिल जाए। हालांकि रास्ता पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, इसलिए बीच बीच में हमें कुछ विजिटर्स से दिशा भी पूछनी पड़ी। Thank you. Just go around the curve and you'll make a right. Thank you so much.
उन्होंने हमें मार्केट प्लेस की दिशा में जाने का सुझाव दिया और हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम मार्केट प्लेस क्षेत्र के पास पहुंचे। शाम होने की वजह से यहाँ की अधिकांश दुकानें और गतिविधियाँ लगभग बंद हो चुकी थीं। पूरा क्षेत्र काफ़ी शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट प्लेस के एक ओर बने थिएटर एरिया में कुछ कलाकार रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए। शायद वे किसी आगामी कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। उस शांत वातावरण में रिहर्सल की गतिविधि अलग ही दिखाई दे रही थी। स्टेशन यहाँ से बेहद करीब था, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर, इसलिए हम सीधे उसी दिशा में बढ़ गए। लेकिन वहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि ट्रेन की अंतिम सेवा समाप्त हो चुकी थी। पहले तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि स्टोन माउंटेन को रेल मार्ग से देखने का अनुभव भी काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। बाद में हमें जानकारी मिली कि वीकडे होने की वजह से यहाँ की अधिकांश अट्रैक्शंस शाम 5 बजे तक ही बंद हो जाती। ट्रेन की सवारी भले ही नहीं हो पाई, लेकिन हमारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वापस स्काईराइड प्लाजा पहुंचकर हमने थोड़ा विश्राम किया। वहीं से हमने पानी, स्प्राइट और पॉपकॉर्न लिया। इसी दौरान हमें एक छोटी सी गिलहरी भी दिखाई दी, जो चट्टानों के बीच बैठी हुई थी। हमने उसे पाइन ट्री का एक सूखा फल देकर दोस्ती करने की कोशिश की। शायद उसे लगा होगा कि कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह खाने लायक नहीं है, तो वह भी हमारी तरह थोड़ी निराश होकर वापस चट्टान पर जाकर बैठ गई। तो हमने सोचा, जब गिलहरी हार नहीं मान रही तो हम क्यों माने। और फिर हम भी उसी गिलहरी की तरह एक बार फिर स्टोन माउंटेन की चोटी की ओर लौट पड़े। जब हम दूसरी बार स्टोन माउंटेन की चोटी पर पहुंचे, तो यहाँ का माहौल पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। अब यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग ढलान पर बैठकर आराम कर रहे थे, कुछ अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे थे, और कुछ लोग इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह विशाल ग्रेनाइट पर्वत कुछ समय के लिए सभी को अपनी ओर आकर्षित कर चुका हो। इसी दौरान हमारी नज़र लोगों के एक बड़े समूह पर पड़ी। लग रहा था कि वे किसी क्लब या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के साथ यहाँ आए थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, और कुछ उस पल का आनंद ले रहे थे। स्टोन माउंटेन की इस यात्रा में यह एक बिल्कुल अप्रत्याशित लेकिन यादगार दृश्य था। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ उसके दृश्यों में नहीं होती, बल्कि वहाँ बन रही छोटी छोटी यादों में भी होती है। और उस समय स्टोन माउंटेन का माहौल भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। दिन के अंतिम हिस्से में हम झील की ओर बढ़ रहे थे। और जब हम झील के किनारे पहुंचे, तब खुले मैदान में कुछ हिरण आराम से घास चरते हुए दिखाई दिए। शांत वातावरण, प्रकृति की सुंदरता और वन्य जीवों की ये अनपेक्षित झलकियां इस यात्रा को और भी यादगार बना रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर जंगल के भीतर भी एक और हिरण नजर आया।
झील के शांत पानी में दिखाई देती स्टोन माउंटेन की परछाई पूरे दृश्य को और भी आकर्षक बना रही थी। ऐसे अप्रत्याशित पल किसी भी यात्रा को वास्तव में खास बना देते हैं। हम सीनिक रेल रोड की सवारी नहीं कर पाए, लेकिन शायद अगर ट्रेन मिल जाती तो हम स्टोन माउंटेन का यह दूसरा रूप कभी नहीं देख पाते। येलो ट्रेल की यह छोटी एडवेंचर, झील के किनारे बिताए गए शांत पल और जंगल में दिखाई दिए ये हिरण, यही इस यात्रा की सबसे खूबसूरत यादें बन गईं। स्टोन माउंटेन केवल एक पर्वत नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस करना पड़ता है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अनंत जर्नी को सब्सक्राइब करके हमारी अगली यात्रा में भी हमारे साथ जुड़िए। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई मंजिल और कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।